हेलो एवरीवन। ये कहानी है एक लड़का और एक लड़की की। एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो शादी करके साथ में रहेंगे। शादी करने के बाद उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, एक दूसरे के साथ खुश थे, सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। तो उनका वैवाहिक जीवन आनंदमयी तरीके से गुजर रहा था। लेकिन ऐसा बहुत दिन तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद पति को लगने लगा कि उसकी पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। वो पहले जैसी नहीं रही है। वो उसकी बात को अनसुना करने लगी है। वो उसकी किसी भी बात का एक बारी में जवाब नहीं देती है। इस पर पति थोड़ा सा व्याकुल रहने लगा, जिसकी वजह से वो चिंतित रहने लगा। उसके अंदर चिड़चिड़ाहट भरने लगी और जिसके कारण उन दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा होने लगा। वो एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगे और धीरे धीरे उनकी लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा। और वो इस लेवल तक बढ़ गया था कि बिना चिल्लाए एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते थे। पति बेचारा परेशान, उसको लगा कि यार मैं दोस्तों से ये समस्या शेयर करूंगा तो शायद इसका निजात मिल पाए। उसने अपने दोस्तों को बताया कि यार ऐसा है, मेरी पत्नी तो बिल्कुल बदल गई है शादी के बाद। अब वो तो जवाब ही नहीं देती है, जितना वो प्यार मुझे पहले करती थी शायद वो नहीं करती है। तो दोस्तों ने कहा कि ये तो भैया हर घर की कहानी है, पत्नी एक बारी में जवाब दे दे तो काहे की पत्नी। तो उसको भी वहां से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला और वो बेचारा परेशान हो गया बुरी तरह से। अब इस परेशानी में उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पत्नी को ऊंचा सुनने लग गया हो, उसकी पत्नी के कान खराब हो गए हो, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाती और उसको जवाब नहीं दे पाती और यही कारण उन दोनों के झगड़े का बन गया हो। तो उसने एक दो दिन ये चीज नोटिस की। उसको फिर लगा कि यार सच में इसके कान खराब हो गए। लेकिन अगर अब वो उससे पूछे कि तुम या बताए कि तुम्हारे कान खराब हो गए, हॉस्पिटल चल लो, तो उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाए। तो इस डर से उसने अपने दोस्त को फोन किया, जो कि उसका सबसे अजीज दोस्त था और वो पेशे से डॉक्टर था। उसने अपने दोस्त को सारी प्रॉब्लम बताई कि यार ऐसा ऐसा है, ये दिक्कत आ रही है। तो उसके दोस्त ने बोला कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि तुम्हारी पत्नी के कान किस हद तक खराब हो गए हो। तुम एक काम करो, तुम कुछ दूरी अपनी पत्नी से कुछ दूर खड़े होकर उसको कुछ चीज पूछो। अगर वो जवाब ना दे तो तुम 2 कदम उसके और पास जाओ और फिर वो चीज पूछो। अगर फिर भी जवाब ना दे फिर और 2 कदम पास जाओ, फिर वो चीज पूछो और तब तक जाओ जब तक तुम्हें जवाब नहीं मिल जाता, ताकि इससे ये पता लग पाए कि तुम्हारी पत्नी के कान किस हद तक खराब हो गए हों। उसको ये बात समझ में आ जाती है और वो कहता है ठीक है यार, अब मैं यही करता हूँ। उसी शाम उसकी पत्नी खाना बना रही थी। वो दूर खड़ा होकर अपनी पत्नी से पूछता है कि भाग्यवान क्या बना रही हो। इस पर उसको कोई जवाब नहीं मिलता। जवाब ना मिलते उसको यकीन हो जाता है कि इसकी मेरी बीवी के तो भैया कान तो पक्का खराब हो गए। और वो 2 कदम आगे बढ़ा के फिर पूछता है भाग्यवान क्या बना रही हो। इस पर उसको फिर से जवाब नहीं मिलता। फिर से जवाब ना मिलने के कारण अब उसको मन में विचार आता है कि यार इसके कान तो बहुत ज्यादा खराब हो गए, अब डॉक्टर तो इसका ऑपरेशन ही करेगा। और ये सोचते सोचते वो फिर 2 कदम आगे बढ़ा के पूछता है कि भाग्यवान क्या बना रही हो। उसे फिर कोई जवाब नहीं मिलता। अब इस पर वो सोचता कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएं और उसके कान भी ठीक ना हो, क्योंकि इसके कान में तो बहुत ज्यादा परेशानी है, इतनी सी दूर का नहीं सुन पा रही है। तो उसके मन में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के विचार आने लगे और वो सोचते सोचते फिर 2 कदम आगे बढ़ाता है और फिर पूछता है कि भाग्यवान क्या बना रही हो। इस पर उसको फिर कोई जवाब नहीं मिलता और वो सोचता है कि अगर इसके कान ठीक नहीं हुए तो मैं तो इसे डाइवोर्स दे दूंगा। वैसे इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरे इतना कलेश चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और ये सोचता सोचता और 2 कदम आगे जाके पूछता है कि भाग्यवान क्या बना रही हो। इसे फिर कोई जवाब नहीं मिलता और वो अपने मन में पक्का विचार बना लेता कि मैं तो इसको अब डाइवोर्स दूंगा ही दूंगा। और ऐसा करते करते वो बिल्कुल उसके कान में आके बोलता है भाग्यवान क्या बना रही हो। इस बार पत्नी चिल्लाकर बोलती है मैं तुम्हें छठी बार बता रही हूं मटर पनीर की सब्जी बना रही हूं, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हें 36 बार बोल दिया अपने कानों का इलाज करा लो, तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंगती है, पूरे कलेश करके रखा हुआ घर में। इतना कहते ही उसको समझ में आ जाता कि कान उसकी बीवी के नहीं उसके खुद के खराब है। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी बॉस? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दूसरों में गलती ढूंढने से पहले एक बार खुद के अंदर भी झांक लेना चाहिए। हो सकता है गलती की कृपा हमारे अंदर से ही बरस रही हो और हम उस सामने वाले को खामखा ब्लेम करते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी नंबर 2, वाइफ के कान कभी खराब नहीं होते, वो सदा बाहर एम्पलीफायर है। थैंक यू।